हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी वालों के लिए है, जो जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। वो कौन कौन से टॉपिक है आइए देखते हैं, पूरा यूनिट वाइज देखते हैं। तो देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी में आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके पास टाइम कम है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, या फिर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार आते हैं, उनसे क्वेश्चन रिलेटेड जो बार बार आते हैं क्वेश्चन। तो मैं उन टॉपिक को आपको बता दे रही हूँ, और उन टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी में भी क्वेश्चन दे सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट फर्स्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन बहुत बार कर चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसमें क्या पूछता है, या तो इसका स्ट्रक्चर फंक्शन पूछेगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मॉडल बताना होता है। इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बार बार देता है पूछने ये क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में लिखने के लिए। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं इसका भी वीडियो बनाई हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके मॉडल और स्ट्रक्चर उसका और पूरा फंक्शन उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, ये भी है क्वेश्चन जो कि आ चुका है एग्जाम में। फिर है सेलुलर जंक्शन और टाइट जंक्शन। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक लिखी हूँ, ये जो जितने भी टॉपिक हैं सब आ चुके हैं एग्जाम में, चाहे वो 22 को 23 या 24, जितने भी टॉपिक्स लिखा गया है यहाँ पे सब एग्जाम में आया है क्वेश्चन। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में पूरा डिटेल में देखिए हाँ व्हाट इज सेल थ्योरी, ऐसा नहीं है। शॉर्ट में भी दे सकता है, बस सेल थ्योरी लिख देगा और ऊपर लिखा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नीचे आपको सेल थ्योरी दे देगा, आपको उसके बारे में पूरा लिखना रहेगा शॉर्ट। और शॉर्ट जानते हैं आपको 100 शब्द में लिखना रहता है। फिर देखिए गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में भी आता है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल थियरी, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, और एक बार नहीं एक से अधिक बार भी आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जो एक बार आए हैं। फिर देखिए सेकेंड यूनिट है, जिसमें आपको साइटोस्केलेटन है मिलेगा पढ़ने के लिए, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों पूछ चुका है क्वेश्चन। और फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकतर क्या पूछता है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनता है इसलिए कहते हैं। बट आपको तो और ज़्यादा लिखना है, तो शॉर्ट में हो गया, सॉरी वेरी शॉर्ट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे राइबोसोम भी आता है और पैराक्सीसोम भी पूछता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी, और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। लॉन्ग में यहाँ कैसे पूछेगा, कैसे पूछ दिया, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग में। शॉर्ट में सिर्फ ये भी पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख देगा, आपको उसके बारे में लिखना रहेगा। अब देखिए राइबोसोम के बारे में पूछता है। राइबोसोम के बारे में क्या पूछता है, 70S और 80S राइबोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछ देगा, और पैराक्सीसोम पूछ देगा। पैराक्सीसोम में भी वही है, स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है न्यूक्लियस, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूक्लियस कैसा है, यूकैरियोट्स में, इसका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछता है। डीएनए, आरएनए, उसका टाइप, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए और आरएनए। आरएनए में अधिकतर टीआरएनए पूछता है, और इसमें जो क्लोवर लीफ मॉडल आप पढ़े होंगे और अधिकतर टीआरएनए पूछता है स्ट्रक्चर के साथ, उसका स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बारे में बताओ। अब क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी, इसके भी कई प्रकार होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, सिलेबस में है। क्रोमोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, फिर है न्यूक्लियोसोम, ये सब भी साइड में क्वेश्चन पूछा है। फिर है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देता है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। फिर एस फेज, इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज न्यूक्लियस यही है, न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स वाला ही। और जैक स्टेट पाथवे, और एक टॉपिक है इसमें एपोप्टोसिस। फिर यूनिट 5वां में आपको पढ़ना है मेंडल्स लॉ। मेंडल लॉ में आपको पूरा पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। और फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है आपको, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंट विथ एग्जाम्पल, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इसको आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि यह कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़िएगा। डोसेज कंपेंसेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन।
फिर यूनिट 6 में पढ़ना है आपको मल्टीपल एलील्स, एबीओ ब्लड ग्रुप जिसमें है RH फैक्टर, आपको उसमें पढ़ना है ये सब। और फिर है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है कई बार, इसको आप जरूर पढ़िएगा। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इस यूनिट से अधिकतर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा इस यूनिट को पूरा। फिर है यूनिट 7 में पढ़ना है आपको पीडिग्री एनालिसिस विथ एग्जाम्पल, और है डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन विथ एग्जाम्पल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया है 2023 में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। फिर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर है यूनिट 8 में आपको डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो उसमें वायरस से डिजीज कौन होता है, वायरल डिजीज के नाम बताओ, कौन कौन से डिजीज हैं जो वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया से, ऐसे दे सकता है आपको। और इसमें देता है ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया या वाउचेरिया के बारे में, तीनों में से किसी एक को हर साल किसी न किसी एक को जरूर देता है एग्जाम में। उसके क्या लिखना था, या लाइफ साइकिल देगा, पैथोजेनिसिटी या डिजीज या उसके सिम्टम्स, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं उनके बारे में आपको लिखना रहेगा। देखिए पिछली बार ट्रिपेनोसोमा दिया था, हो सकता है इस बार जियार्डिया दे दे या वाउचेरिया दे दे, तो आप लोग तीनों पढ़िएगा, इसका लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, डिजीज, सिम्टम्स और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, आप लोग इसको सब पढ़िएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको इन सब टॉपिक्स को प्रोवाइड करा दी, ताकि अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो इन सब टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।